दोस्तों रुक जाओ, दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल दिमाग पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान, हमदान, इस्फहान जल रहे हैं। ईरान पलटवार कर रहा है और तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत जो 85% तेल बाहर से लाता है, अब सबसे ज्यादा चपेट में है। आपकी पेट्रोल डीजल की कीमत, किराना और रोज की जिंदगी बदलने वाली है। अंत तक देखो वरना पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर वो खबर लाते हैं जो आपकी जेब और भविष्य को सीधा छूती है। आज की इस 10 मिनट की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बढ़ते हुए अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध की, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। सबसे पहले समझते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले अब ईरान के बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। तेहरान की राजधानी, हमदान का सैन्य अड्डा और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स सब निशाने पर हैं। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों तरफ से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। ये युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, ये ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, तेल और गैस की कीमतें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, पूरी तरह अशांत हो गया है। जहाजों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। नतीजा, ग्लोबल ऑयल प्राइस में 10 से 15% का उछाल एक ही दिन में। ब्रेंट क्रूड $90 के पार पहुंच चुका है और बढ़ता जा रहा है। भारत इसकी चपेट में सबसे आगे है, क्योंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं। हमारी 85% से ज्यादा जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती हैं और ज्यादातर तेल मध्य पूर्व से आता है। अगर होर्मुज में रास्ता बंद हुआ या जहाजों पर खतरा बढ़ा, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। मतलब हर रोज का किराया महंगा, ट्रक बस का किराया बढ़ना, किराने की चीजें महंगी, महंगाई 8 से 10% तक पहुंच सकती है। आम आदमी की सैलरी तो वही रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर आपका महीने का पेट्रोल बिल 2,000 रुपये से 3,000 हो जाए तो क्या होगा। अब भारत की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरह की डील कर रही है, जैसे टैंकर रिलीज के बदले हॉर्मुज में सुरक्षित पासेस देना। साथ ही अमेरिका के साथ भी युद्धपोत तैनात करने पर कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। यानी भारत किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा, बल्कि न्यूट्रल पोजीशन में है। लेकिन दोस्तों, ये मत समझिए कि भारत चुप बैठा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहले से ही गल्फ ऑफ ओमान में तैनात हैं और भारतीय जहाजों का एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यानी हम अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चाबहार पोर्ट का महत्व भी यहाँ बढ़ गया है, क्योंकि वो होर्मुज से थोड़ा अलग रूट देता है। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ तेल की कीमतों तक नहीं रुकने वाला। अगर ये बढ़ता गया तो भारत को रूस, सऊदी अरब और अमेरिका से ज्यादा तेल लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी महंगा पड़ेगा। स्टॉक पाइलिंग बढ़ाई जा रही है, रिफाइनरियां अलर्ट पर हैं। लेकिन लंबे समय में अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 1 से 2% का असर पड़ सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ईरान अगर होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी देता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी। भारत जैसे देशों को ऑल्टरनेट रूट ढूंढने पड़ेंगे, जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से तेल, लेकिन वो महंगा और समय लेने वाला है। भारत इजराइल और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन ईरान से भी पुराने दोस्ती के रिश्ते हैं, इसलिए हम सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये स्थिति हर भारतीय को प्रभावित करेगी, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, पंजाब के किसान हो या गुजरात के बिजनेसमैन। पेट्रोल महंगा होने से ट्रैक्टर की लागत बढ़ेगी, फसल महंगी होगी, आम आदमी का बजट बिगड़ेगा। इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हम लगातार नजर रख रहे हैं और अगली वीडियो में आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये युद्ध अब भारत की जेब पर सीधा वार कर रहा है। तेल की कीमतें, महंगाई, नौसेना की तैनाती, सब कुछ एक साथ चल रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और आई ओपनिंग रही तो अभी लाइक का बटन दबा दो। अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि हर भारतीय इस खबर से रूबरू हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।